मेरे पिता ने 7 लड़कों को गोद लिया था मेरे भविष्य के पति के उम्मीदवार के रूप में। मुझे पहली नजर में ही सबसे बड़े भाई से प्यार हो गया था। मैं कभी मानती थी कि एक दिन हम जरूर शादी करेंगे, जब तक कि ड्राइवर की बेटी नहीं आई और सब कुछ बदल नहीं गया। मैंने अपनी आंखों से देखा सबसे बड़े भाई को उसके सामने घुटनों के बल बैठकर कसम खाते हुए, यह कहते हुए कि मुझसे शादी करना सिर्फ एक एहसान चुकाने के लिए था। विडंबना यह थी कि बाकी छाहों भी एक एक करके घुटनों के बल बैठ गए, ये स्वीकार करते हुए कि वही चालाक लड़की उनके दिल की एकमात्र दुल्हन है। पूरी तरह टूटकर मैंने एक अमीर उत्तराधिकारी से शादी करने का फैसला किया, जो दोनों पैरों से शारीरिक रूप से विकलांग था। मेरे पिता ने मेरे फैसले का सम्मान किया और मेरे जन्मदिन के भोज पर सगाई की घोषणा करने की योजना बनाई। जल्द ही वे सातों मेरे घर आ गए। मैं उनसे निपटना नहीं चाहती थी और अपनी घुड़सवारी की कक्षा के लिए निकलने की तैयारी करने लगी। तभी वह चालाक लड़की अचानक बाहर दौड़ कर आई। उसने दिखावा किया कि मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया है। वे आदमी उसे उठाने दौड़े, लेकिन मुझे ही धक्का देकर किनारे कर दिया। उन्होंने मुझ पर दुष्ट होने का आरोप लगाया। मैं पहले ही उनसे बहस करने के लिए बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैंने उनके हाथ झटक दिए और चली गई। सवारी के दौरान उस आदमी ने खुलेआम उस चालाक लड़की को मेरे सामने घोड़े पर चढ़ने में मदद की। जब वह घोड़े से उतरी तो मैं बस ठंडी हंसी हंस सकी। उसने तो उसके उतरने में सहारा देने के लिए घुटनों के बल भी बैठ गया। मुझे केवल खुद पर ही निर्भर रहना पड़ा। अचानक बारिश तेज हो गई और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उस आदमी ने मेरी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब मैं अस्पताल में होश में आई तो उसने मेरे लिए असामान्य चिंता दिखाई। मुझे लगा कि उसका मन बदल गया है, लेकिन मैंने गलती से सुन लिया कि उसने उस चालाक लड़की के बदले के लिए उपकरणों को जानबूझकर खराब किया था। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गई। जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली तो वे सब अपनी अपनी कारों में मुझे लेने आए। उस आदमी को लगा कि मैं उसकी कार में बैठूंगी, लेकिन मैंने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे परिवार के ड्राइवर की कार में बैठकर चली गई। मेरे जन्मदिन के भोज के दिन वह चालाक लड़की जल्दी आ गई और मुझे चेतावनी देने लगी कि मैं सबसे बड़े भाई को अपने मंगेतर के रूप में न चुनूं। कहती रही कि मैं बाकी 6 में से किसी को भी चुन सकती हूँ। मैं गुस्से से भर उठी और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। उसी क्षण उस आदमी ने सब कुछ देख लिया और धमकी दी कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सचमुच जब मैं अपने मंगेतर की पहचान की घोषणा करने वाली थी, तभी मेरे पीछे की बड़ी स्क्रीन पर मेरी निजी तस्वीरें अचानक प्रदर्शित हो गई। मैं घबरा गई, यह सोचकर कि यह उसी का बदला है, लेकिन उसने तुरंत अपने निर्दोष होने को साबित करने के लिए असली दोषी को ढूंढने की जिद की। अप्रत्याशित रूप से दोषी वही चालाक लड़की निकली। बाकी लोग एक एक करके आगे आए, उसके लिए जिम्मेदारी लेने की कोशिश करते हुए। मैं अब और सहन नहीं कर सकी। उसी क्षण मेरा असली मंगेतर प्रकट हुआ।